Good morning, friends. 12 o'clock. Thought of sharing some very difficult and very relevant topic. Friends, there is a common saying that is, what is darkness? Darkness is nothing but an absence of light. And in the share market, what is profit? Profit is nothing but absence of loss. The day your losses become limited is the day your profits start becoming unlimited. So the objective in the share market should be to know how to make loss and to prevent those instances and those incidences and those ways in which a loss can happen. Okay. The first thing that comes to my mind is that yesterday I made a loss and today I shall recover the whole amount. Now, a general thought process is that मैंने कल लॉस किया है और आज मैं जब मार्केट में उतरता हूं ये डिटर्मिनेशन लेके मैं कल का सारे लॉस रिकवर कर लूंगा। दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। इट डजंट हैपन दैट वे। अगर आपने कल कोई बड़ा लॉस किया है, सपोजिंग 20%, 25%, 30% ऑफ योर कैपिटल, तो समझदारी इसी में है कि आज के दिन आप सिर्फ मार्केट को वॉच करें, जस्ट वॉच करें, ट्रेड ना करें, एक दिन गैप दे देना। सिमिलरली, अगर आपने पिछले दिन प्रॉफिट किया है बहुत ज्यादा, ठीक है, तो नेक्स्ट डे ट्रेड मत करना, क्योंकि द चांसेस आर इन बोथ द केसेस दैट कि आपको काफी सारे लॉसेस होंगे। फ्रेंड्स, जो भी मैं ये बता रहा हूं, ये कोई किताब से मैंने नहीं उठाया, कोई किताब से नहीं पढ़ा, किसी ने मुझे सिखाया नहीं है, ये मुझे मार्केट ने सिखाई है। वट एवर मार्केट से मैंने जो सीखा है, जितने जितने लॉसेस मैंने किए हैं, उसका जो वजह है, उसका जो रीजंस है, वो मैं आज आपके सामने डाल रहा हूं। सेकेंड पॉइंट इज दैट अगर मॉर्निंग में एक ट्रेड लॉस में गया तो थॉट प्रोसेस क्या होते हैं, चलो उसको रिकवर करते हैं, और जैसे आप रिकवर करने जाओगे तो आपको फिर से लॉस हो। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आपका पहला ट्रेड लॉस होती है, दैट मीन्स कि आपका जो सेटअप है, आप जिस सेटअप पे ट्रेड लिए हो वो सेटअप गलत है, और वो सेटअप गलत है तो मार्केट सही है और आप मार्केट का डायरेक्शन में नहीं हो, और अगर मार्केट के डायरेक्शन में आप नहीं हो तो आप लॉस करोगे। तो अगर मॉर्निंग ट्रेड पहला ट्रेड लॉस हो गया तो प्लीज मार्केट को बंद कर दो। थर्ड पॉइंट, all losses has to be recovered today itself and all profits to be made today, so there is no market tomorrow. This is a very very common mistake that we make, कि जितने लॉसेस हुए मैं आज ही रिकवर कर लूंगा, मैं आज ही सारे अपने प्रॉफिट को बना के मैं करोड़पति बन जाऊंगा। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। अगर आप एक ही दिन में अपने सारे लॉस रिकवर करने की कोशिश करोगे तो मेरे साथ गारंटी लिख लेना, स्टैंप पेपर में लिख के दे सकता हूं कि आप और भी ज्यादा ज्यादा लॉस करोगे। सो इफ यू हैव मेड अ लॉस, उसको भूल जाओ उसको। याद रखो कि मैंने लॉस किया है तो मैंने पिछले दिन लॉस किया, इसको याद रखो कि मैं पिछले दिन लॉस किया है, लेकिन वो लॉस को मुझे आज ही रिकवर करना है, ना 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 ना, ऐसा मत करना। ओके, देन my target is 10,000 and I shall not stop till I get my target. ये एक बड़ा अजीब सा साइकोलॉजी होता है। मैं मार्केट में उतरता हूं कि मुझे आज इतना पैसा मार्केट से कमाना है, मुझे आज इतने पैसे मार्केट से कमाना है। ये जो वर्ड है ना, इतने पैसे, मुझे मार्केट से पैसा कमाना है। कितना मैं कमाऊंगा वो कभी मत रखना दिमाग में। आज वो 1,000 रुपए भी हो सकता है और वो 10,000 रुपये भी हो सकती है, या ये 10 लाख भी हो सकता है, लेकिन एक टारगेट रख के उसी टारगेट को अचीव करने जाओगे तो क्या होगा कि आप मल्टीपल ट्रेड लोगे। एक ट्रेड, दो ट्रेड, तीन ट्रेड, चार ट्रेड, पांच ट्रेड, ऐसा करते 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 अल्टीमेटली क्या होगा
कि आप ट्रेड लेते जाओगे और उसमें क्या होगा, आप ही को लॉस होगा. ओके. नाउ नेक्स्ट इज दैट आई शैल स्टार्ट फ्रॉम मॉर्निंग 9:15 एंड ट्रेड टिल 3:30. मैं सुबह 9:15 को चालू करूंगा और 3:30 बजे तक ट्रेड करूंगा. ऐसा नहीं, मत करो. एक मूव खाली कैप्चर करो, खाली एक मूव के आपको जितना मिलता है, आपका सेटअप के हिसाब से एक मूव में आपको जितना मिलता है उतना ही लो, उसके आगे नहीं. जैसे उसके आगे जाओगे तो लॉस में खाओगे. फोर्थ इज, मेरे पास बहुत पेशेंस है, बहुत पेशेंस है. और पेशेंस क्या है? लॉस में बैठे रहने का. लेकिन जब मेरी प्रॉफिट होती है तो मैं इतना एक्साइटेड हो जाता हूँ कि थोड़े से भी प्रॉफिट में मैं निकल जाता हूँ. पेशेंस मेरे लॉस में बैठे रहने के बहुत ज्यादा होता है. सो आई कीप ऑन सिटिंग ऑन माई लॉस. ये सोचूंगा कि मैं लॉस में बैठा हूँ, ठीक है, आज अभी 1,000 रुपया हुआ है, चलो थोड़ा देर और वेट करते हैं. 2,000 रुपया थोड़ा देर और वेट करते हैं. 5,000 रुपया थोड़ा देर और वेट करते हैं. करते करते फिर अगर जब देखोगे कि अपना स्क्रीन में 7,000 रुपया हो गया, चलो तो थोड़ा एवरेज कर लेते हैं. मार्केट तो घूमेगी, मार्केट तो रिवर्स करेगी, फिर मुझे प्रॉफिट हो जाएगा, या मैं निकल जाऊंगा. नहीं, ऐसा नहीं होता है. अगर आपका डायरेक्शन में मार्केट नहीं जा रही है, आप स्टॉप लॉस लो, निकल जाओ. लॉस में बेचैनी होनी चाहिए, लॉस में बेचैनी होनी चाहिए निकलने की. और प्रॉफिट में शांति होनी चाहिए, ओम शांति. प्रॉफिट में शांति होनी चाहिए बैठने के लिए. ध्यान रखना, लॉस में बेचैनी होनी चाहिए निकल जाने के लिए, प्रॉफिट में शांति होनी चाहिए बैठे रहने के लिए. आई ट्रेड वेन एवर आई वॉन्ट टू ट्रेड एंड वॉट एवर लेवल्स. इसे कहते हैं रैंडम ट्रेडिंग. जब भी आप सुबह उठोगे, आप सुबह उठे, चलो अभी मैं ट्रेड करता हूँ. आपने ब्रेकफास्ट किया, चलो ब्रेकफास्ट करके ट्रेड करता हूँ. ओके. अभी आप कहीं से घूम के आ गए, कहीं बाहर जाके गप्पे मार के आ गए, चलो अभी ट्रेड करता हूँ. नहीं, एक ट्रेड का सेटअप रखना. एक सेटअप पे घुसो, एक सेटअप पे एंट्री लो, एक सेटअप पे एग्जिट लो, एक टाइम पे एंट्री लो, एक टाइम पे एग्जिट लो. जब मर्जी किया ट्रेड किया, जब मर्जी किया निकल गया, तो वो रैंडम ट्रेडिंग होती है, उसमें लॉस होता है आपको. थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज आई शैल डिप्लॉय ऑल माई कैपिटल. मैं पूरा कैपिटल डिप्लॉय कर दिया, उसका 50% में मेरा लॉस हो गया, तो मैं बैंक से फिर से पैसा लेके ट्रेडिंग में डाल दिया. और और क्या किया कि जो क्वांटिटी है, वो क्वांटिटी अगर मैं एक लॉट में ट्रेड करता हूँ, या चलो मैं 3 लॉट में ट्रेड करता हूँ, तो मैं वो पहला लॉस रिकवर करने के लिए 3 लॉट क्या, मैं 10 लॉट, 20 लॉट, 40 लॉट, 50 लॉट लेना चालू कर दिया. ये सोचा कि चलो अभी 3 लॉट में मेरा 10 रुपया लॉस हुआ है. दैट मीन कि 10 में कितना लॉस हुआ? 3 लॉट में 10 रुपया मीन्स 1,500 रुपया मेरा लॉस हुआ. तो मैं एक काम करता हूँ, मैं 15 लॉट लॉट ले लेता हूँ और वो मेरा रिकवर हो जाएगा. नहीं दोस्तों, सोचो सोचो रिस्क. अगर 3 लॉट में 10 रुपया में अगर आपका 1,500 रुपया लॉस होता है, तो 15 लॉट में आपका लॉस का रिस्क कितने हो जाते हैं? बहुत बढ़ जाते हैं. एंड दैट इज व्हाट द मिस्टेक वी डू. सो फ्रेंड्स, क्वांटिटी सेम रखना, ठीक है, क्वांटिटी बढ़ाना मत. अगर लॉस हो गई है तो दुकान बंद कर दो, लेकिन एक्स्ट्रा क्वांटिटी बढ़ा के वो लॉस को रिकवर करने जाओगे तो आप फिर से लॉस में रहोगे. आई हैव मेड प्रॉफिट इन द पास्ट 7 days. 7 दिन मैंने प्रॉफिट किया है. तो क्या होता है, दिल में इतना कॉन्फिडेंस बढ़ जाती है, बाप रे बाप. ऐसा लगता है कि मैं मार्केट की राजा हूं. अरे बाबा, मैं बार बार बोलता हूँ कि आप मार्केट के राजा नहीं हो, आप मार्केट की कुछ भी नहीं हो, आप तो चूंटी भी नहीं हो, आप तो तुच्छ हो मार्केट के. हम लोग क्या है, मार्केट के तुच्छ है. एक छोटी सी बिंदी का 100 और 1,000 भी और 1 लाख भी नहीं है हम लोग मार्केट में. मार्केट सुप्रीम है. हम लोग से काफी काफी बड़े बड़े लोग मार्केट में हैं.
तो अगर 7 दिन आपने प्रॉफिट किया है तो अपना अपना नोट्स देखो, अपना नोट्स में देखो कि मैंने प्रॉफिट किस लिए किया है और मैंने क्या गलती करने से वो प्रॉफिट मेरे लॉस में हो जाएंगे. सो नेवर गेट ओवर कॉन्फिडेंट इन द मार्केट. देन मार्केट इज प्रेडिक्टेबल. Market is unpredictable and is not a science. As such, I shall not do any pre-work. I shall decide when the market opens. ये बड़ा एक अजीब सा चीज होती है एंड दैट इज अरे मार्केट क्या है? मार्केट साइंस है क्या? नहीं. मार्केट का कोई साइंस है? इज इट फिजिक्स? इज इट केमिस्ट्री? इज इट एनी न्यूटन्स लॉ? नहीं. So why shall I look into the market? Why shall I pre-decide on the market? Why shall I work on the market? ये थॉट प्रोसेस जाती है. मैं जब मार्केट खोलूंगा तो देखूंगा. दोस्तों, जो भी ऐसा करता है, जो भी ऐसा करता है, ही इज गोइंग टू द मार्केट अनप्रिपेयर्ड. और मार्केट को मालूम होती है आपका ट्रेड देख के कि कौन प्रिपेयर्ड है और कौन अनप्रिपेयर्ड है. जो अनप्रिपेयर्ड है उसको मार्केट अपनी जगह दिखा देगी. So go to the market completely prepared. Prepare 1 day in advance. Okay. Get some rules for yourself in the market. Friends, मेरे पोस्ट मार्केट वीडियोस का सीरीज जो मैंने चालू किया, ये सिर्फ इसीलिए चालू किया है कि आप समझो कि मार्केट में रूल्स भी अप्लाई होते हैं. देखो जरा मेरा पोस्ट मार्केट. ओके. सो फ्रेंड्स, टू कंक्लूड, अगर मैं कंक्लूड करना चाहूं, नंबर 1, लर्न टू एक्सेप्ट लॉस. लॉस को गले लगाना सीखो. जैसे आप प्रॉफिट को गले लगाते हो ना, वैसे लॉस को गले लगाओ. लॉस को एक्सेप्ट करो. लॉस को अपना दिल पे लो. उससे प्यार भी करो. क्योंकि वो लॉस, अगर आप उससे एक्सेप्ट करोगे, प्यार करोगे, और वो स्टॉप लॉस होना चाहिए. ध्यान रखना दोस्तों, स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी होती है, बे इंतहा लॉस बेवकूफी होती है. तो स्टॉप लॉस लो, लॉस को एक्सेप्ट करो एंड लर्न फ्रॉम द लॉस. सेकंड, डिफाइन द मैक्सिमम क्वांटिटी टू ट्रेड. और वो क्वांटिटी को नॉन स्टॉप बढ़ाते मत जाओ, रैंडमली बढ़ाते मत जाओ. अगर आप 2 लॉट में ट्रेड कर रहे हो तो वो 2 लॉट में कंटिन्यूअस 1 महीना या 2 महीना ट्रेड करके देखो कि आप कैसे ट्रेड कर रहे हो. अगर वो 2 महीना का बाद या 1 महीना का बाद आपका 70% सक्सेस रेट है, तभी जाके उसको 2 लॉट को 4 लॉट करो. फिर 4 लॉट पे 2 महीना ट्रेड करो या 1 महीना ट्रेड करो, फिर देखो. सो अकॉर्डिंगली यू विल नो हाउ टू बिल्ड योर माइंड एज यू ग्रो. सीधा अब 10 लॉट पे, सीधा 20 लॉट पे करने लग जाओगे ना, संभाल नहीं पाओगे. क्योंकि क्या होगा उस टाइम, अगर 5 पॉइंट का भी लॉस हुआ तो वो लॉस काफी बड़े दिखेगी और आप अब संभाल नहीं पाओगे. सेकेंडली, डिफाइन मैक्सिमम स्टॉप लॉस. आप कितना स्टॉप लॉस ले सकते हो इसको प्री डिफाइन कर लेना कि मैं आज का दिन कुछ भी हो जाए, इससे ज्यादा मैं नहीं लूंगा. वो 5,000 हो या 1,000 हो या 2,000 हो या 500 हो, जो भी हो. लेकिन जब आप स्टॉप लॉस डिफाइन करोगे तो ध्यान रखना कि दिमाग में ले लेना कि मैं मार्केट को 30 पॉइंट दूंगा एज माई स्टॉप लॉस. तो मेरा सेटअप ऐसा होगा कि मैं अगर मार्केट मेरे सेटअप की तरफ गई तो मुझे 120 पॉइंट मिलेंगे या 100 पॉइंट मिलेंगे. क्लियर? Define the maximum loss. The objective is define the loss, define the stop loss, and make your profits big. Third point, a very important point. जिस दिन भी प्रॉफिट किया है, जितने प्रॉफिट किए हैं उसको बैंक में वापस करो. रिवर्स गियर पे चलाने का सीख लो. बैंक से ट्रेडिंग, बैंक से ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, ये तो हम लोग हर दिन करते रहते हैं. लॉस किया और बैंक से वापस पैसा मैंने ट्रेडिंग में डाल दिया. लेकिन अभी से उल्टा करना चालू करो. जैसे प्रॉफिट करोगे तो वो प्रॉफिट को आप बैंक में ट्रांसफर कर दो और देखना क्या होता है. आपकी डिसिप्लिन इतनी बढ़ जाएगी एंड यू विल सी कि एट द एंड ऑफ द मंथ आपने कितना प्रॉफिट आपका बैंक में डाला. आप खुश हो जाओगे. फोर्थ पॉइंट, डिफाइन 5 रूल्स ऑफ योर ट्रेडिंग. अपने ट्रेडिंग के 5 रूल, 5 जो 5 रूल आप उंगली में गूंज सको. आप
जो 5 रूल आप उंगली में गिन सको वही 5 रूल बनाना। अगर 5 से ज्यादा हो गया तो वो रूल नहीं है, वो आई मीन इट्स अ विश। 5 रूल, और ये सारे रूल पे अपने कायम रहना। Absolutely stick to this rule. Do not deviate from these rules. And lastly and most importantly, do not take more than 2 trades a day. जिस दिन आप 2 ट्रेड से ज्यादा ट्रेड लेना चालू कर दिए, आपको समझ जाना चाहिए कि आप मार्केट में गैम्बल कर रहे हो, आप जुआ खेल रहे हो। ठीक है, मैं और भी वीडियोस लेके आऊंगा इन दिस सीरीज टू पुट इन व्हाट इज माय एक्सपीरियंस, मेरे खुद का एक्सपीरियंस मार्केट में, एंड आई होप दैट विल हेल्प यू। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज शेयर and also subscribe to my channel and join my Telegram channel. Thank you very much. Sayonara. Cheers. Bye bye.